दिल्ली में जो भगदड़ हुई, माफी मांगेंगे उसके लिए आप? बिल्कुल मांगिए। मैं जितने भी हमारे 18 श्रद्धालु ने जिनकी जनहानि हुई है उनके परिवार से कुल 48 हुए हैं सर, 2 माफी भगदड़ हुई हैं में 2 भगदड़ हुई हैं। उनके लिए मैं माफी मांगता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। 20 दिन 2 भगदड़, 48 लोगों की मौत। मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद ऐसी घटना क्यों हुई, यह सवाल बना हुआ है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी किसकी? जांच भी हो रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आपने पहले भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदारी किसकी बनती है त्यागी जी, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। देखिए, इसे जांच का विषय है, इसमें जांच होगी और जांच के जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी रेलवे विभाग की है, अधिकारियों की है। अच्छा, अधिकारियों की है। और मंत्री जी की? मंत्री जी की भी है, सबकी जिम्मेदारी है। तो नैतिकता के आधार पर हमारे आप लोग पहले विपक्ष में होते थे, इस्तीफे मांगते थे, वो अब खत्म हो गया या फिर अभी है नैतिकता? अब तिलक चावला जी, इस पर अब मैं बात अपनी रखना चाहूंगा 1 मिनट। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी ने जिस तरीके से दिव्य और भव्य महाकुंभ, इसी तरीके के महाकुंभ यदि पुरानी सरकारें बनाती या सनातन धर्म को इतना सम्मान पहले दिया होता तो शायद जो हमारे भगदड़ की बात कर रहा हूं, आप सनातन धर्म पे आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तिलक चावला जी, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि नैतिकता बची है या खत्म हो गई? 1 मिनट उसी बात पर तो मैं आ रहा हूं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि यदि इस तरीके के आयोजन पिछली सरकारों ने किए होते तो हमारे जो अधिकारी हैं, जो शासन में, जो प्रशासन में जो लगे हुए हैं, उनको अनुभव होता इन चीजों का और शायद ऐसे हादसे ना होते। विपक्ष ने आयोजन नहीं किए, कुंभ में व्यवस्था नहीं की, इस वजह से अधिकारी अनुभवी नहीं थे और यह हादसा हो गया। हमेशा से भव्य आयोजन जो होने चाहिए थे, हमेशा से व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, तो अधिकारी नाकाबिल हैं आपके? देखिए तिलक, आप ये कह रहे हैं? ये जांच का विषय है। आप ही तो बोल रहे हैं सर, दोषी पाया जाएगा। आप ही कह रहे हैं कि आपके अधिकारी नाकाबिल हैं। मैं क्लियर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मैं क्लियर कह रहा हूं कि इसमें जो भी दोषी होगा और माननीय रेल मंत्री काबिल है, सख्त कार्रवाई होगी। माननीय रेल मंत्री काबिल है, सख्त कार्रवाई होगी। माननीय रेल मंत्री काबिल है। देखिए तिलक चावला, ये जांच का विषय है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो दिल्ली में भगदड़ हुई और देश भी इस बात को समझना चाहेगा। इतनी भीड़ क्यों होने दी गई, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। 9600 टिकट बिके घटना से 2 घंटे पहले। भगदड़ की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि नई दिल्ली स्टेशन पर हर घंटे रेलवे 1500 जनरल टिकट बेचते थे। आमतौर पर दिन भर में 7000 टिकट बेचे जाते थे, लेकिन उस दिन 9600 टिकट बेचे गए। यानी भीड़ का अंदाजा था नहीं त्यागी जी? जो जिनका नया खून है, वो हम लोग आए दिन वीडियो देखते हैं कि कभी वो एसी के शीशे तोड़ रहे हैं, कभी वो, मतलब क्योंकि भाई उनका नया खून है, वो यंग है, तो वो आपने अपने नेताओं के चार्टर्ड प्लेन पर जाते हुए तस्वीरें देखी कि नहीं? तिलक चावला जी, एक बार मेरे को आह्वान कर लेने दीजिए, उसके बाद आप कहेंगे। मैं आपसे जानकारी चाह रहा था, आपके नेताओं की चार्टर्ड प्लेन पर तस्वीरें आती हैं तिलक चावला जी, जो सीधा कुंभ तक जाती हैं स्नान करने के लिए, और गाड़ियों के काफिले होते हैं, उस पे सहयोग करें। ये सनातन के लिए बहुत बड़ा इतिहास तो बनी रहा है, लेकिन ये 144 वर्ष के बाद आया है, सबको पता है। सर, 7000 टिकट बेचे जाते थे, 9600 टिकट क्यों बेचे गए? मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूं। आप हर बात सनातन पर लेकर आ रहे हैं। 1 मिनट तिलक चावला जी, लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है? त्यागी जी, सवाल तो ले लीजिए। जिम्मेदारी होगी सर, नैतिक जिम्मेदारी तो रेल मंत्री की भी बनती है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं है, तो फिर नहीं होगी ना। 1 मिनट, मैंने नहीं कहा नहीं, मैं नहीं कहा नहीं होगी, मैंने नहीं कहा, जांच होगी और जांच में यदि रेल मंत्री की कमी निकलेगी तो मैं नहीं कहता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जांच से रेल मंत्री की नैतिकता से क्या लेना देना? नहीं, रेल मंत्री जी की भी यदि निकलेगी तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उनको भी नहीं छोड़ेंगे, ये सच्ची बात है। अच्छा त्यागी जी, एक बात बताइए, त्यागी जी एक बात बताइए, आप कितने लोग कुंभ में पहुंच रहे हैं चंद मिनटों में बता देते हो कि भाई इतने करोड़ पहुंचे, इतने करोड़ पहुंचे, इतने करोड़ पहुंचे, ठीक?
कई हफ्तों से ट्रेनों में, क्योंकि आपने आह्वान किया कि आइए कुंभ आइए, ठीक, तो लोग एक मिनट सर, सवाल तो बिना सवाल सुने त्यागी जी कैसे उत्तर दे देते हो आप? मैं नहीं जानता आपका ये सवाल भी योग्यता तो बहुत लंबा होता है। तो सर नहीं, सवाल, आपका जो सवाल सर होता आपसे है, ये पूछूं वो कि कई आम काट के क्वेश्चनों खाते हो, को चूस के पीते हो? ये पूछूं कि आम कैसे खाते हो? सवाल का मतलब क्या हुआ? सवाल तो सुन लीजिए, उत्तर आप ही को देना, कोई और तो देगा नहीं उत्तर। मैंने आपसे ये पूछा कि आखिरकार जब आप ये बता देते हो कि इतने करोड़ लोग कुंभ में पहुंचे और चंद मिनटों में बता देते हो, तो क्या जो आपने आह्वान किया कि कई हफ्तों से ट्रेनों में जो भीड़ हो रही है, जिसके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, सर स्टेशन पर उस वक्त कितने लोग मौजूद थे? अगर कुंभ में आप बता सकते हो कि 50 करोड़ लोग पहुंचे, तो उस वक्त स्टेशन पर कितने लोग थे जब ये भगदड़ हुई? भाई आपको ये पता है कि महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है वहां पर कैमरे लगे, एआई कैमरे लगे हुए हैं। तो सर आप, मैं तभी पूछ रहा हूं ना कि स्नान करने वालों की गिनती कितनी है वो आप बता देते हो, मगर स्टेशन पर कितने लोग मौजूद थे उस वक्त आप ये नहीं बता पाते। चावला जी, इसकी कोई मशीन नहीं है क्या? नहीं तिलक चावला जी, जहां पर आयोजन हो रहा है, जहां पर व्यवस्थाएं हैं, जहां पर एआई कैमरे लगे हैं, जहां पर काउंटिंग के लिए व्यवस्था लगी है, तो वहां की तो व्यवस्था होगी। 254 दिन, 90 हादसे, 40 से ज्यादा मौत, 148 घायल, इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे रेल मंत्री? उसकी जांच होगी। अच्छा, जांच होगी। जो भी आरोपी पाया जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे ये विपक्षी लोग हो, मुझे तो लगता है हो सकता है ये विपक्षी लोग टीवी पर आके विपक्षी, इन्होंने ही 10-20 लोगों को भेजकर भगदड़ मचा दी हो। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से। नहीं, ये कौन सी जानकारी है आपके पास? नहीं जानकारी नहीं है, जांच हो रही है। नहीं, तो आप ये कह रहे हो कि विपक्षी नेताओं ने भीड़ भेज दी? तभी तो मैं भीड़ नहीं, भगदड़ वाले लोग। मैं त्यागी जी, हर हादसे को आप साजिश कैसे बता देते हैं? साजिश कई बार निकली है, हर बार निकली है, जितनी बार देखा जाए हर बार निकली है। अच्छा, तो मतलब रेल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्राउड मैनेजमेंट का किसी का कोई जिम्मा नहीं है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। मैं ये कहना चाह रहा था इन विपक्षियों से कि ये इतने नाखुश हैं इस कुंभ की वजह से। अच्छा, कुंभ की वजह से नाखुश है आप? ये कह रहे हैं कि अगर हादसा भगदड़ हो जाए तो विपक्ष को सवाल भी नहीं पूछने चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताइए त्यागी